गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 के मैथ में पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर पॉलिनोमियल। फर्स्ट चैप्टर मैंने नंबर सिस्टम आप लोगों को बता दिया, उसमें कुछ आपके टॉपिक्स रह गए थे जिसका मैंने वीडियो आपको सेंड कर दिया है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले पहले हमको कुछ टर्म्स जानने ज़रूरी हैं। पहले तो आपको कांस्टेंट टर्म क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो ये जब सारी चीज़ें ये जाने रहोगे तभी आप आगे पॉलिनोमियल को समझ सकते हो, क्योंकि पॉलिनोमियल के डिफिनेशन में ही आपको कांस्टेंट टर्म भी जानना है, आपका वेरिएबल क्या होता है इसको भी जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कांस्टेंट टर्म्स क्या होता है। तो आज हम लोग सेकेंड चैप्टर क्या पढ़ेंगे, मैथ में पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। और उसमें पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब ऐसे आपके नंबर्स जिनके वैल्यू क्या होते हैं, जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। ऐसे सिंबल्स जिनके न्यूमेरिकल वैल्यूज आपके फिक्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। जैसे अगर हमारा 8 लिखा हुआ है, 5 है, पाई है, तो इन सब की वैल्यू, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14 हो गया। तो ये सब वैल्यूज आपकी क्या है, फिक्स है। तो ये आपके क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म होते हैं। ठीक है, 2 8 फॉर एग्जांपल 8 -6 5/7 पाई, ये सारे आपके क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। ऐसे सिंबल्स जिनके वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएबल। वेरिएबल हमारा क्या होता है, ए सिंबल विच मे बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू इज नोन एज वेरिएबल। ऐसे सिंबल्स जिनके वैल्यू चेंज होते रहते हैं, अलग अलग वैल्यूज होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। कांस्टेंट हमारा क्या था कि ऐसे सिंबल्स जिनके वैल्यू हमारे क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। कौन से वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिनके फिक्स होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स ऐसे सिंबल्स जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमको पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज गिवन बाय द फॉर्मूला सी। सी मतलब सर्कमफेरेंस इज इक्वल, हमने सी को कंसीडर किया है कि सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या है, सी है। सी इज इक्वल आपका क्या हो गया, 2πr हो गया। फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा, सी इज इक्वल 2πr। अब इसमें देखिए 2 and पाई आर कॉन्स्टेंट टर्म। 2 and पाई आपके क्या है, कांस्टेंट टर्म है। एंड c एंड x आपका 2πr है, सॉरी r है। तो r आपका क्या है, रेडियस है। रेडियस आपका हर एक सर्कल में चेंज होता रहता है। तो आप क्या करोगे, c एंड पाई यहाँ पे आपके क्या हो गए, वेरिएबल्स हो गए। दोनों क्लियर हो गया ना कि सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल आपका कितना होता है, c इज इक्वल 2πr हो गया। अब यहाँ से c जो है, c एंड r आपका वेरिएबल, एंड आपका 2 and पाई आपके क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए। तो कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट टर्म ऐसे सिंबल्स जिनके न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होते हैं या फिक्स्ड होते हैं, उनको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। और वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, ऐसे सिंबल्स जिनके वैल्यू डिफरेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। इसके बाद आता है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड बाय द सम और ऑल द ऑपरेशंस। किस ऑपरेशन से, देखिए आपकी कांस्टेंट एंड वेरिएबल अगर आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपका क्या होता है, प्लस माइनस डिवाइड एंड मल्टीप्लिकेशन। ये 4 साइन जो आपके होते हैं, अगर इनसे आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल कनेक्टेड हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, ऐसे जो हमारा एक एक्सप्रेशन मिलेगा हम उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। तो वही डिफिनेशन लिखा हुआ है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ द कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय sum or all of the operations plus minus into and divide is known as algebraic expression. For example 4 plus 9x minus 5xy plus 3/8xy is the algebraic
एक्सप्रेशन। तो ये चीज़ें आपकी क्या थी पॉलिनोमियल की, कुछ उसमें पहले पॉलिनोमियल पढ़ने से पहले हमको ये सारी चीज़ें जाननी ज़रूरी है, ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ये सारी चीज़ें जब आप समझे रहोगे तभी आप पॉलिनोमियल्स को कर सकते हो। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, कांस्टेंट टर्म आपका होता है ऐसे सिंबल्स जिनके वैल्यू फिक्स होते हैं, उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल 8 - 6 पाई एंड सो ऑन, ऐसे आपके ये क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। वेरिएबल ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू आपके फिक्स नहीं होते हैं, डिफरेंट होते हैं, उनको हम लोग वेरिएबल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम सर्कल के सरकमफेरेंस को, किसी भी फॉर्मूले को आप ले सकते हो, सर्कल के सरकमफेरेंस को ले लें तो सरकमफेरेंस और रेडियस आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे, और 2 पाई आपका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने बताया कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं आपके। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले हमको जानना है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके 4 होते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, 4 होते हैं, ठीक है। 4 सिंबल जो होते हैं यही होते हैं। अगर आपके कांस्टेंट एंड वेरिएबल इन मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड है तो हम उनको ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे x² प्लस 5y - 6x प्लस 7y एंड सो ऑन, ऐसे हम करके आपको कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्टेड एक्सप्रेशन देंगे तो हम उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे आपका 4 + 9x - 5xy प्लस 3/8xy इज एंड क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स के बारे में जानेंगे, तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स हमारा क्या होता है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है अगर उसमें आपके वेरिएबल इन्वॉल्व है और उसमें उन वेरिएबल्स के पावर जो होंगे वो नॉन निगेटिव अगर होते हैं तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं, ठीक है। पॉलिनोमियल आपका 1 डिग्री का भी हो सकता है, 1 वेरिएबल का भी हो सकता है, 2 वेरिएबल का भी हो सकता है, 3 वेरिएबल का, जितने वेरिएबल्स का आप चाहें उतने वेरिएबल्स का पॉलिनोमियल आपका हो सकता है। तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड having only non-negative integrals power। नॉन नेगेटिव इंटीग्रल, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना हो, वेरिएबल्स के पावर हमारे जो भी होंगे वो आपके पॉजिटिव वैल्यूज होने चाहिए, वेरिएबल्स के पावर आपके पॉजिटिव होना चाहिए या नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल इन्वॉल्व्ड हैविंग ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, ठीक। इसका एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल हमने लिया है 5x² - 4x² + 6x + 3 इज ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल x, ठीक है। अब इसमें आप देखिए वेरिएबल मैंने आपको बताया था कि ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू आपके क्या रहे, डिफरेंट रहे, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। तो जैसे आपके x हो गए, y हो गए, z हो गए, ठीक है, ये सारे आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। p हो गया, q हो गया, r हो गया, ये सारे आपके क्या है, वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे देखिए x है, ओनली सब में आपको क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो ये कितने वेरिएबल का है, 1 वेरिएबल का आपका पॉलिनोमियल है और वो वेरिएबल आपका क्या है, x है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल है 3 + 2x² - 6x² y + 5xy² है। तो यहाँ पे देखिए x भी है और y भी है, तो ये पॉलिनोमियल आपका कितने वेरिएबल का हो गया, 2 वेरिएबल का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्या दिया है, 3 + 2x² - 6x² y + 5xy² इज ए पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल x एंड y हो गया। तो पॉलिनोमियल समझ में आया, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपके वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और उन वेरिएबल के पावर जो होंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीग्रल्स हो, तो उनको हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल कहेंगे। और पॉलिनोमियल का इक्वेशन भी जो आपका होता है ax² + bx + c = 0 भी होता है, या आप ऐसे ले सकते हो a0 + a1x + a2x² + a3x
क्यूब प्लस एंड सो ऑन an x की पावर n इज इक्वल टू 0। ये आपका जनरल इक्वेशन होता है किसका, पॉलिनोमियल का। अब यहीं पे अगर हम कोई भी वैल्यू ले, x की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन ले सकते हैं, तो a1 हम आपका क्या हो गया, कांस्टेंट। ये जो a है ये आपके क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए। बाकी ये जो सारे हैं a1 a2 a3 एंड सो ऑन an तक, ये सारे इनके साथ जो x लगे हुए हैं ये आपके क्या हो जाएंगे, वेरिएबल्स हो जाएंगे। x के वेरिएबल जैसे x x स्क्वायर x क्यूब एंड सो ऑन x की पावर n, ये आपके वेरिएबल हो गए। a0 a1 a2 a3 एंड सो ऑन an आपके क्या हो गए, कांस्टेंट टर्म हो गए। तो ये जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल है a0 प्लस a1 x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a3 x क्यूब प्लस एंड सो ऑन प्लस an x पावर n इज इक्वल 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसके बाद आता है कोफिशिएंट क्या होता है। तो कोफिशिएंट हमारा होता है, जैसे सपोज दैट आपका लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आपसे हम पूछें कि इसमें आप बताइए x स्क्वायर का कोफिशिएंट एंड x का कोफिशिएंट। तो अब देखिए कोफिशिएंट हमारा क्या होता है, जो वेरिएबल होता है उसके पास जो इनटू में कांस्टेंट टर्म लगा होता है वो उस वेरिएबल का क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ पे हमारा क्या था 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और x का कोफिशिएंट कितना है 6 है, ठीक है। और ये जो 5 है ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो आपके वेरिएबल और कांस्टेंट और आपको कोफिशिएंट समझ में आ गया होगा कि जो भी वेरिएबल के साथ कोई भी कांस्टेंट जुड़ा रहता है वो उस वेरिएबल का क्या रहता है, कोफिशिएंट रहता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होता है कि वेरिएबल के हाईएस्ट पावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उस पॉलिनोमियल के डिग्री होते हैं। जैसे आपका अगर दिया है x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल आपका ओनली क्या है, x है। यहाँ पे डिग्री कितना है, डिग्री आपका क्या होता है, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर जो होता है। तो वेरिएबल का यहाँ पावर कितना है, x के पावर 1 ही तो है, x के पावर 1 है, तो ये डिग्री इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री इसकी 1 हो जाएगी। अगर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 लिखा है, तो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ पे ये 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, और यहाँ पे देखिए x है, यहाँ भी x है, तो x का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो यहाँ पे डिग्री आपका क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू 2। ये कितना डिग्री का पॉलिनोमियल है, 2 डिग्री का है, और ये आपका 1 डिग्री का। इसी तरीके से अगर क्यूब में आएगा तो क्यूब आपका रहेगा तो 3 डिग्री का हो जाएगा, ऐसे 4 डिग्री एंड सो ऑन। जो भी वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर जो होगा वही इसका क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करिए। अब नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हमने आपको बता दिया था किसी भी वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होंगे वो उसके क्या होंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, पॉलिनोमियल्स के डिग्री होंगे। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2 टाइप के होते हैं। अगर हमारा 1 वेरिएबल का है तब तो हम बता दिए कि हाईएस्ट वेरिएबल का हाईएस्ट पावर आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 डिग्री का, 2 डिग्री का। लेकिन अगर 1 से अधिक हमारे आ रहे हैं, जब जैसे हमारे x y आ गए वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल आ गए, तो हम उसमें क्या करेंगे, 2 या 2 से अधिक आ गए तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसके लिए 2 टाइप के हमारे होते हैं। फर्स्ट हमारा है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। जब आपका 1 वेरिएबल रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, वेरिएबल के हाईएस्ट पावर जो रहेंगे वही हम बता देंगे कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। तो इन केस ऑफ ए पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, the highest power of the variable is called the degree of the polynomial. For example 2x plus 3, 2x plus 3 में x का वेरिएबल है, इसके पावर कितना है 1 है, तो ये पॉलिनोमियल आपका कितने डिग्री का हो जाएगा, 1 डिग्री का हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड है आपका 4y स्क्वायर माइनस 3y2y प्लस 5 इज ए पॉलिनोमियल इन y ऑफ डिग्री 2, क्योंकि y का हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो 2 आपका क्या हो जाएगा, इसका डिग्री हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे है 3x पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे देखिए x के पावर 4 है,
x की पावर 4 आपका हाईएस्ट, इस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट पावर वेरिएबल का कितना 4 है, तो ये कितने डिग्री का हो जाएगा 4 डिग्री का। लेकिन जो सेकंड है हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन 2 आर मोर वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हो या 2 से अधिक वेरिएबल्स हो, तब हम कैसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बताएंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोई भी हमारा एक्सप्रेशन जैसे दिया रहेगा तो हम उसमें क्या करेंगे, जैसे हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है 7x³ माइनस 5x² y प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। हम इसमें क्या करते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हमारा दिया है, जैसे यहाँ एक वेरिएबल है तो हम इसका देखेंगे तो इसका पावर कितना है 3 है। अब यहाँ पे हमारे 2 वेरिएबल्स हो गए, तो जो भी वेरिएबल्स दिए रहेंगे उनके पावर का सम हम लेंगे। क्या लेंगे, उनके पावर का सम लेंगे, और जो सबसे हाईएस्ट सम हमको मिलेगा वही आपका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यहाँ पे x की पावर 2 है और यहाँ पे y की पावर 1 है, तो 2 + 1 = 3 हो गया। इस वेरिएबल का पावर कितना हो गया 3 हो गया, हाँ 3 हो गया, नहीं यहाँ y² है तो y² है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो ये आपका 4 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे आपका x का 1 है प्लस आपका y का भी 1 है, तो ये 2 हो गया। यहाँ ओनली y है तो वेरिएबल कितना हो गया 1 हो गया, और 8 आपका कांस्टेंट है तो वहाँ पे होगा नहीं। अब देखिए सबका सम किसका हाईएस्ट आ रहा है, ये 4 वाला आ रहा है ना, तो ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक, इसका इस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा 4 डिग्री का हो जाएगा। जैसे यहाँ पे दिया है 7x³ प्लस 5x² y² प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8 इज द पॉलिनोमियल इन x एंड y ऑफ द डिग्री 4। मतलब इसमें जो भी वेरिएबल्स आपके दिए रहते हैं, 1 वेरिएबल रहे या 2 वेरिएबल रहे, उन वेरिएबल का जो पावर होगा उनका हम सम लेंगे, और जो हाईएस्ट सम आएगा वही आपका क्या हो जाएगा उस वेरिएबल का या उस पॉलिनोमियल का डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल x y या z आ जाता है तो z के टर्म में हो जाएगा। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल इन मोर देन 1 वेरिएबल the sum of the powers of the variables in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of पॉलिनोमियल। जो भी अगर मोर देन 1 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है तो हम उसमें क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स दिए रहते हैं 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल 4 वेरिएबल के, तो उन वेरिएबल्स के जो पावर होते हैं उनका हम अलग अलग सम लेंगे, और सम जो हाईएस्ट सम मिलेगा वेरिएबल्स का वही उतनी ही डिग्री का हमारा वो पॉलिनोमियल हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं 5x² y³ प्लस 3xy प्लस 8x प्लस 9y = 0। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल्स को हम वेरिएबल की पावर को ऐड करेंगे तो 2 + 3 आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे 1 + 1 x की पावर भी 1 y की पावर 1, तो ये 2 हो जाएगा, और ये 1 1 हो जाएगा। तो ये देखिए हाईएस्ट सम कौन सा मिला 5 मिला। तो ये जो पॉलिनोमियल आपका दिया है ये कितना डिग्री का है 5 डिग्री का है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका हो गया है। अब कल आपको हम बताएंगे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल। एक डिग्री के बेस पे आपका पॉलिनोमियल होगा, दूसरा नंबर के बेस पे आपका पॉलिनोमियल कितने होते हैं, तो वो कल आप लोगों को बताएंगे। आज तक यहीं पर रहेगा, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के टाइप बताएंगे, सॉरी पॉलिनोमियल के टाइप्स बताएंगे, और आप लोग इसका नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा और उसे हमें सेंड कर दीजिएगा।